छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धन अथवा ऋण आवेश। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक पर ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये जो आवेश है, जो ताकत है किसी भी वस्तु की अन्य वस्तुओं को खींचने की, वो दो प्रकार से है, धन अथवा ऋण आवेश। लेकिन इनको हमने प्लस और माइनस ही नाम क्यों दिया? हमने इनको ए बी नाम क्यों नहीं दिया? हम ए और बी भी तो नाम दे सकते थे, या फिर हम पी और क्यू नाम भी दे सकते थे। हमने इन्हें प्लस माइनस ही क्यों नाम दिया? आवेश दो प्रकार के हैं तो हम कुछ भी नाम दे सकते थे। तो इसके पीछे एक राज है, और वो राज ये है कि प्रयोग किए गए और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल के इनका नाम धन और ऋण आवेश रखा गया। तो आइए कुछ प्रयोग देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इस पर विकल्प जरूर आता है, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है कि आवेश का नाम धन और ऋण ही क्यों पड़ा। तो उसके लिए कुछ प्रयोग किए गए। पहला प्रयोग कांच और रेशम के साथ किया गया। यहां पर बता देता हूं मैं, ये कांच है मान लीजिए, और ये रेशम है। ये कांच है और ये रेशम है। अब जरा ध्यान से देखना है। जब पहले कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, और इसी केस में एक और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। अब दोनों कांच की छड़ को एक साथ, अब चूंकि सबसे पहले ये देखिए कि इनको रगड़ दिया गया है, यानी घर्षण हो गया है, तो इसके पास ताकत आ गई और इसके पास भी ताकत आ गई। जरा सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। तो दोनों कांच की छड़ हैं, उनके पास ताकत है, लेकिन जब दोनों कांच की छड़ को एक साथ लटका देते हैं, दोनों ताकत है दोनों के पास, और दोनों को एक साथ लटका देते हैं, तो ये छड़ इस तरफ चली जाती है और ये छड़ इस तरफ चली जाती है। यानी कि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो गया। दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रतिकर्षण। अब इसके बाद हमने एक प्रयोग और किया। जरा आपको ध्यान से देखते बस रहना है, आप सब समझ जाओगे। एक प्रयोग और किया। दूसरा प्रयोग ये था, हमने अब प्लास्टिक, कांच की छड़ की जगह पर प्लास्टिक और रेशम की जगह पर ऊन लिया। तो प्लास्टिक की कोई भी वस्तु है उसको ऊन से रगड़ा, और एक और प्लास्टिक की वस्तु को ऊन से रगड़ा। जब प्लास्टिक की वस्तु को ऊन से रगड़ा, इसके पास चार्ज आ गया, इसके पास भी चार्ज आ गया। आगे जाके आप पढ़ोगे कि इसके पास भी चार्ज आ जाता है, लेकिन फिलहाल अभी हमें समझना है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जब ऊन को प्लास्टिक से रगड़ा जाता है, इस वाले प्लास्टिक को भी ऊन से रगड़ा जाता है, दोनों के पास ताकत आ जाती है। लेकिन जब दोनों को पास पास में रखते हैं तो ये इधर चली जाती है और ये इधर चली जाती है, यानी कि इनके बीच में भी दूर हटने का गुण हो जाता है। इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। लेकिन जब हमने, आपको उदाहरण याद होगा कि जब स्केल से सूखे वालों पर रगड़ा जाता है या घर्षण कराई जाती है, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो वहां पर आकर्षण था और यहां पे प्रतिकर्षण था। अब यहां पे एक प्रयोग और किया गया। पहला प्रयोग क्या किया था? कांच और रेशम के साथ, जिसमें कांच की जो दोनों छड़ें थीं वो क्या हो गई थीं? प्रतिकर्षित हो गई थीं। और इसके बाद प्लास्टिक की दोनों छड़ें भी क्या हो रही हैं? प्रतिकर्षित हो रही हैं। अब जो तीसरा प्रयोग किया गया, उसमें कांच और प्लास्टिक को साथ में रखा गया, तो दोनों में आकर्षण हो गया। यहां पे क्या हो गया? आकर्षण। तो अब यहां पे सोचने वाली बात थी कि आखिर आवेश प्रतिकर्षित करता है कि आखिर आवेश आकर्षित करता है। यहां पे सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर आवेश का गुण क्या है? प्रतिकर्षित करना कि आकर्षित करना? तो फिर ऐसी स्थिति में सोचा गया कि आवेश प्रतिकर्षित भी करता है और आकर्षित भी करता है। लेकिन जब ये दोनों आकर्षित होते हैं, फिर यदि हमने इस किसी युक्ति के माध्यम से इन दोनों का चार्ज नापा, इन दोनों का कि अभी कितना है, तो वो 0 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों आपस में टच हो जाते हैं, जब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? टच हो जाते हैं, तो आवेश चला जाता है, भाग जाता है, यानी कि गायब हो जाता है।
तो ऐसी कौन सी चीज है जहां पर दो चीजों को आपस में मिला दो तो वो गायब हो जाती हैं? तो ऐसा तो है ही नहीं। जैसे एक गिलास पानी है और दूसरा एक गिलास पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या दोनों गिलास का पानी गायब हो जाएगा? तो आंसर है नहीं होगा, वो तो दुगना हो जाएगा। जैसे आपके पास एक बॉल है, एक बॉल मैंने दे दी, दोनों बॉल को मिला दिया तो क्या ये गायब हो जाएंगी? तो आंसर है नहीं, ये दोनों तो दो बॉल हो जाएंगी। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन चला कि आखिर आवेश को नाम कैसे दिया जाए? तो ऐसी कौन सी चीज है? तो फिर आप मैथमेटिक्स तो करते होंगे, जब आपके पास +100 होते हैं और -100 होते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो दोनों का मान कितना आता है? 0, गायब हो जाते हैं दोनों। तो यही एक ऐसी चीज मिली साइंटिस्ट लोगों को कि दोनों चीजों को मिलाने से वो 0 हो जाती है, वो है प्लस माइनस। इसलिए आवेश को बनाया गया धन अथवा ऋण आवेश। अब यहाँ पे कल्पना की गई कि यहाँ पे कांच जो है वो धन होगा और प्लास्टिक जो है वो ऋण होगा, तभी दोनों आपस में आकर्षित हो रहे हैं। तो इससे एक बात और सामने निकल के आती है कि प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जबकि अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को हमने क्या माना है? माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, इसलिए समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और यही ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। पूछा यह जाता है कि समान आवेश या फिर सजातीय आवेश आपस में एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, तो वहां पे आपको भरना है प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि समान आवेश आपस में क्या होता है? उनमें प्रतिकर्षण। जबकि अगर हम बात करें कांच की, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए हुआ था प्रतिकर्षण। क्योंकि सजातीय आवेश या समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्लस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं? आकर्षित। तो यही क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड एक सारणी दी गई है, तो वो सारणी भी आपको याद कर लेनी है कि कौन सी स्थिति में कौन प्लस होगा और कौन माइनस। तो ये देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं, तो इसलिए आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद ये जो तालिका है, ये आपको याद रखनी है कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो कौन धन होगा और कौन ऋण होगा। जैसे कांच और रेशम को जब आप रगड़ोगे, ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। जब आप कांच और रेशम को रगड़ोगे तो कांच होगा धन आवेश और रेशम होगी ऋण आवेश। जब आप फर और एबोनाइट, ये पदार्थ हैं, फर और एबोनाइट को जब रगड़ोगे तो फर होगी धन आवेश और एबोनाइट होगी ऋण आवेश। जब आप ऊन और प्लास्टिक, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल प्रयोग के माध्यम से समझा है, जब आप ऊन और प्लास्टिक को रगड़ोगे तो ऊन होगा धन, जबकि प्लास्टिक होगा ऋण। हमेशा याद रखना, प्लास्टिक कैसा होता है? ऋण। जब आप ऊन और रबर को रगड़ोगे तो ऊन होगी धन आवेश, जबकि रबर होगी ऋण आवेश। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये था धन अथवा ऋण आवेश। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसके पहले हम लोग घर्षण विद्युत भी पढ़ चुके हैं, तो आप सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, इसके अलावा आप पूरा पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे। थैंक यू। अगला टॉपिक हमारा रहेगा जो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।